नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिंटैक्स राइटर के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है प्रशांत और आप आज के इस वीडियो में देखेंगे हिस्ट्री ऑफ एआई। और ये जो श्रृंखला होगी कई पार्ट्स में होगी और सरल भाषा में होगी जिससे सभी की समझ में आ सके। ठीक है। और एक और चीज़, इसे समझने के लिए कोई एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप किसी भी कक्षा में पढ़ते हो, किसी भी कॉलेज में पढ़ते हो, आसानी से इस पूरी की पूरी हिस्ट्री को आप जान जाएंगे तो आपके लिए एआई से रिलेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, आज जो हम चैट जीपीटी, स्मार्ट रोबोट्स और अन्य एआई आधारित तकनीकें देखते हैं वो अचानक से नहीं आई हैं। एआई का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है और इसका जो सपना है वो हजारों साल पुराना है। तो चलिए चलते हैं समय में पीछे और समझते हैं कि एआई का जो सफ़र है वो कैसे प्रारंभ हुआ। मित्रों, बहुत पहले जब कंप्यूटर नहीं थे तब भी इंसान जो है बुद्धिमान मशीनों की कल्पना किया करते थे। पौराणिक कथाओं में ग्रीक देवता थे हेफेस्टस, जिन्होंने मशीनी सेवक बनाए थे, यानी कि रोबोट्स बनाए थे। इसके अलावा जो है भारत और चीन की प्राचीन कथाओं में भी कृत्रिम प्राणियों, आर्टिफिशियल बीइंग्स का वर्णन मिलता है। भले ही ये सब मिथक हों, लेकिन यह दिखाते हैं कि इंसान हमेशा से यह सोचता आया है कि क्या हम ऐसी मशीनें बना सकते हैं जो हमारी तरह सोच सके। तो इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए सन 1600 से 1900 के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिससे जन्म होता है कंप्यूटिंग का। होता क्या है कि सन 1600 के दशक में कुछ महान विचारकों ने मानव मस्तिष्क को लॉजिक और रीजनिंग के जरिए समझने की कोशिश की। रेने देकार्त और गॉटफ्रीड विल्हेम लाइबनिज का मानना था कि सोचने की प्रक्रिया को गणितीय नियमों से समझा जा सकता है। कौन कौन थे? एक तो थे रेने देकार्त और एक थे गॉटफ्रीड विल्हेम एंड लाइबनिज। ठीक है। तो लाइबनिज ने एक ऐसी मशीन की कल्पना भी की जो इंसानों की तरह तर्क कर सकती हो। इसके बाद जॉर्ज बूल और गॉटलो फ्रीगे ने एक सिस्टम बनाया जो था फॉर्मल लॉजिक सिस्टम, जो आगे चलकर कंप्यूटर साइंस, जिसे आज हम सीएस बोल देते हैं, उसकी नींव पड़ा और जो कि आगे चलकर एआई की नींव के रूप में भी देखा जाता है। तो दोस्तों, बात है सन 1936 की, जब एलन ट्यूरिंग नामक एक ब्रिटिश गणितज्ञ ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था जिसे आज हम ट्यूरिंग मशीन्स के नाम से जानते हैं। जिसे आज हम किस नाम से जानते हैं? ट्यूरिंग मशीन के नाम से जानते हैं। उन्होंने सिद्ध किया कि कोई भी तर्क संगत समस्या एक मशीन के द्वारा हल की जा सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ट्यूरिंग ने कोड ब्रेकिंग मशीन्स बनाई जो शुरुआती इंटेलिजेंस सिस्टम मानी जाती थी। मतलब कि स्टार्टिंग में जो इंटेलिजेंट सिस्टम्स बनाई, जो मशीन बनाई, वो किसके द्वारा बनाई गई? एलन ट्यूरिंग के द्वारा। और उन्होंने एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रश्न भी पूछा कि क्या मशीनें सोच सकती हैं? यही सवाल जो मशीनों को सोचने के लिए प्रेरित करता था, यही सवाल आगे चलकर एआई के विकास का मूल मंत्र बना। एआई का जो आधिकारिक जन्म है वो होता है सन 1956 में। हुआ क्या था दोस्तों कि अमेरिका में एक कॉलेज था डर्टमाउथ कॉलेज जो था
यहाँ पर एक ऐतिहासिक सम्मेलन होता है। यहीं पर पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का उपयोग औपचारिक रूप से किया गया। और इस जो सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख वैज्ञानिक थे वो थे जॉन मैकार्थी, मार्विन मिस्की, नाथनियल रोचेस्टर, क्लॉड शैनन। इन वैज्ञानिकों का मानना था कि सीखने या बुद्धिमत्ता के हर पहलू को इतने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है कि एक मशीन उसे दोहरा सके। मतलब जब हम किसी भी चीज के बारे में देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से छोटे छोटे लॉजिक लगे हुए होते हैं। तो इन्होंने कहा था कि सीखने के हर पहलू को इतने स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दो कि एक मशीन उससे दोहरा सके। यही क्षण माना जाता है कि एआई एक वैज्ञानिक क्षेत्र के रूप में जन्मा, यानी कि एआई भी एक अलग वैज्ञानिक क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया, उसका जन्म हुआ। तो दोस्तों ये था एआई के इतिहास का पहला भाग। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे 1960 और 1970 के दशक में प्रारंभिक एआई प्रोग्राम बनाए गए और उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द सिंटैक्स राइटर को सब्सक्राइब भी कर लें। आपका सहयोग हमारे जैसे छोटे छोटे क्रिएटर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। द सिंटैक्स राइटर के साथ जुड़े रहिए और हम मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।